हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं मॉक टेस्ट सीरीज़ सीसीटीसी, एलडीसी और डीपीक्यू कोटा के लिए। बिल्कुल परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं फ्रेंड्स। रोजाना आपको एक सेट मिलेंगे और ये है आपका सेट 11वां। इसमें आपको टोटल 20 सवाल मिलेंगे और इससे आप अपने आप को जान सकेंगे कि आप कितने पानी में हैं आप। तो चलिए बिना विलम्ब किए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि पहली महिला रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन बनी है। अन्ना राजम मल्होत्रा, बी सुमन्ना, भी सुमन्ना है फ्रेंड्स, ठीक है। भी सुमन्ना, जया वर्मा सिन्हा या कीर्ति कुमारी जैन। 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है भारत की पहली महिला रेलवे बोर्ड चेयरमैन बनी है, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। अच्छा, ये वी सुमन्ना कौन है? तो वी सुमन्ना भी आपको जानना चाहिए कि ये कौन है। ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज, राज्य के रेल मंत्री भी सुमन्ना। भी सुमन्ना और साथ में कौन है? तो एक है आपका रवनीत रवनीत सिंह। कहीं रवनीत सिंह लिखा रहता है, कहीं रवनीत सिंह राठौड़ भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों में से जो रहे आपको लगा देना है टिक। भारत के राज्य रेल मंत्री कौन है? तो भी सुमन्ना और रवनीत सिंह। रवनीत सिंह या रवनीत सिंह राठौड़ जो रहेंगे आपको मार देना है, ठीक है। पहली महिला रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 47वें और पहले दलित रेलवे बोर्ड चेयरमैन वर्तमान में कौन बने हैं? अनिल कुमार मिश्रा, सुमित्रा मजूमदार, दीपक झा या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। 47वें और पहले दलित रेलवे बोर्ड चेयरमैन अभी वर्तमान में भी हैं, वो कौन है? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। सतीश कुमार जो हैं वो 47वें रेलवे बोर्ड चेयरमैन हैं वर्तमान में, और पहले दलित रेलवे बोर्ड चेयरमैन हैं, पहले दलित सीईओ, ठीक है। कौन है? सतीश कुमार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये अनिल कुमार मिश्रा कौन है? तो अनिल कुमार मिश्रा जो हैं वो साउथ ईस्टर्न रेलवे का कौन है? जीएम है। अनिल कुमार मिश्रा अभी वर्तमान में अनिल कुमार मिश्रा है। आज 2 सितंबर 2025 है। आज तक अनिल कुमार मिश्रा ही हैं, वही वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सुमित्रा मजूमदार। सुमित्रा मजूमदार कौन है? सुमित्रा मजूमदार जो हैं अभी वर्तमान में एजीएम है। वर्तमान में कौन है? एजीएम है। कहाँ के? तो एसईआर के। एसीआर के सुमित्रा मजूमदार एजीएम है। दीपक झा। दीपक झा कौन है? तो दीपक झा आपका पीसीओएम थे। कौन थे? पीसीओएम थे एसीआर के। अभी कौन बन गए हैं? दीपक झा के जगह पे अभी आ गए हैं कमल किशोर सिन्हा। कौन आ गए हैं? कमल किशोर सिन्हा। इनके जगह पे कौन आ गए हैं? कमल किशोर सिन्हा। वर्तमान में पीसीओएम है कमल किशोर सिन्हा। कहाँ का? एसीआर का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे को क्या कहा जाता है? रेड चिप, ब्लू चिप, ग्रीन चिप, ये ऑरेंज सर्कल। 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है ब्लू चिप। साउथ ईस्टर्न रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार जम्मू एक नया रेलवे डिवीजन होगा।
कहाँ का? उत्तर पश्चिम रेलवे का, पूर्वोत्तर रेलवे का, उत्तर मध्य रेलवे का या उत्तर रेलवे का? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर एक नया रेलवे डिवीजन होगा उत्तर रेलवे का। ठीक है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट करके हमको बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नीचे। अच्छा, आप लोग जब भी सेट मारते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक हमेशा एक कॉपी पे मारें। कॉपी में नंबरिंग कर दें 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद 1 का ए, 2 का बी, इस तरह जो भी इसका सही आंसर है उसको लगाते चले जाएं। उससे क्या होगा, आप उत्तर को चेंज नहीं कर पाइएगा। जैसे अभी आपको हम जैसे आप लोगों ने सोचा होगा कि मान लीजिए इसका होगा उत्तर पश्चिम होगा इसका आंसर, लेकिन जैसे ही हमने बोला उत्तर, हाँ ये तो हमको लग रहा था यही सही है। ठीक है, ऐसा नहीं, आप लोग सेट कॉपी में लेके मारिए। कॉपी में पेन के साथ आप लोग नंबरिंग कीजिए और बगल में उसका सही उत्तर लिखते चले जाइए। फिर बाद में मिलाइएगा एक बार में, चाहे बाद में जब लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। शताब्दी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1984, 1988, 1985, 1990? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है 1988। शताब्दी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1988। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर 1989 है। ठीक है, तो इसका आंसर 1989 भी है और 1988 भी है। 1988 में इसका प्रस्तावित किया गया था और 1989 में वो चलाया गया था। नेहरू जी का शताब्दी वर्ष जब हुआ था, तो जन्मदिन का, तो उस अवसर पर चलाया गया था। ठीक है, तो अगर आपको 1989 अगर ऑप्शन ना मिले तो आप क्या टिक कीजिएगा? 1988। ठीक है, तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका डीपी ऑफिस जो है वो इसका आंसर जो है 1988 करेक्शन करके बताया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे 1989 ऑप्शन नहीं दिए हैं जानबूझकर। चलिए अगला सवाल क्या है? राजभाषा नियम 1976 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है? नियम 4, नियम 5, नियम 6 या नियम 3? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है नियम 5। नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अरे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि राजभाषा नियम जो है ना, राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? तो यहाँ पे दिया हुआ है 1976। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजभाषा नियम 1976 फिर से आ गया कि किस नियम के तहत हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये राजभाषा का प्रश्न है, इसलिए आपको यहाँ पे इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? नियम 10, नियम 9, नियम 14 या नियम 12? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है नियम 9। नियम 9 के तहत हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री ललित नारायण मिश्रा, श्री ओम मेहता, श्री अनिल नारायण मिश्रा या पंडित जवाहरलाल नेहरू? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है श्री ओम मेहता। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री ओम मेहता थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये ओम मेहता जो हैं वो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे। ठीक है, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे। ठीक है, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष श्री ओम मेहता थे, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हिंदी में कथा
या कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? पहला मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, प्रेमचंद पुरस्कार योजना, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक योजना, या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड मिलेंगे आपको फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है प्रेमचंद पुरस्कार। ठीक है, प्रेमचंद पुरस्कार कहानी और कथा लिखने के लिए, उपन्यास लिखने के लिए फेमस थे फ्रेंड्स, इसलिए उनको प्रेमचंद जो भी कहानी या कथा या संग्रह या उपन्यास लिखते हैं लेखन के लिए, उनको प्रेमचंद पुरस्कार योजना दिया जाता है, के तहत पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये प्रेमचंद पुरस्कार योजना के तहत जो है फर्स्ट प्राइज जो है वो कितना रुपया रखा गया है? ये रखा गया है 20,000 रुपये। कितना रखा गया है? 20,000 रुपये रखा गया है। ठीक है। पीटीओ पर टिकट लेने के लिए कितनी राशि भुगतान किया जाता है? 1/2, 2/3, 1/3 या 1/4? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है 1/3। 1/3 जो है राशि भुगतान किया जाता है। मान लीजिए अगर 300 रुपये टिकट का दाम है तो पीटीओ पर वो टिकट आपको 100 रुपया में ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुविधा पास पर कितने यात्रा विराम ब्रेक जर्नी की अनुमति है? 3, 5, 10 या असीमित अनलिमिटेड? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है सुविधा पास पर आप ब्रेक जर्नी अनलिमिटेड रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पास नियम के अनुसार पास से संबंधित अनियमितताएं को माफ करने की शक्ति किसे दी गई है? डीआरएम, पीसीपीओ, जीएम या रेलवे बोर्ड? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है जीएम, है ना। पास से संबंधित अनियमितताएं को माफ करने की शक्ति जीएम को दी गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। रेल कर्मचारी के बीमारी के लिए प्राइवेट चिकित्सा प्रमाण पत्र कितने दिनों के लिए मान्य है? 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन या इनमें से कोई नहीं? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है 3 दिन। ठीक है, रेल कर्मचारी के बीमारी के लिए प्राइवेट चिकित्सा प्रमाण पत्र 3 दिनों के लिए मान्य होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एलएपी जमा होने की अधिकतम सीमा क्या है? 360 दिन, 300 + 15 दिन, 300 दिन या इनमें से कोई नहीं? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है 300 दिन। 300 दिन एलएपी जमा करने की अधिकतम सीमा है। ठीक है, 300 दिन से आप ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। अगर आप जमा कर रहे हैं तो आपका लैप्स होते चला जा रहा है वो। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स ये जो सेट है उसको एक कॉपी पेन पे मारें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी पेन पे मारने से आपको ज़्यादा वो फ़ायदा करेगा। अगर ऐसे ही आप वर्बली देख रहे हैं तो वो उसका 10% ही आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर आप कॉपी पेन पे अगर आप मार रहे हैं सेट को तो आपको ये 100% फ़ायदा करेगा आपको फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक महिला कर्मचारी जिसको 2 जीवित बच्चों से कम है को मातृत्व छुट्टी कितनी दी जा सकती है? 360 दिन, 730 दिन, 180 दिन या 300 दिन? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है 180 दिन। मातृत्व छुट्टी मतलब मैटरनिटी लीव। क्या होता है? मैटरनिटी लीव। ठीक है, मैटरनिटी लीव कितना दिया जा सकता है? तो 180 दिन, 6 मंथ इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ड्यूटी पर घायल रेल कर्मचारी को किस प्रकार की छुट्टी दी जा सकती है? सिक लीव, हॉस्पिटल लीव, आईओडी या स्पेशल कैजुअल लीव? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है हॉस्पिटल लीव। ठीक है, ड्यूटी पर रेल कर्मचारी अगर घायल हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल लीव दिया जाता है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। वॉइस के दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट मतलब दो प्रकार, आप बोल सकते हैं कि दो प्रकार हैं, ठीक है। क्या क्या है? आरएमएस टीएमएस, आरएमएस पीएमएस, टीएमएस पीएमएस या टीएमएस सीएमएस। 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है आरएमएस और टीएमएस। आरएमएस और टीएमएस जो है वॉइस के दो कंपोनेंट हैं। अच्छा, आरएमएस और टीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएमएस का होता है रेक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। और टीएमएस से क्या होता है? टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आपका ये पीएमएस का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, पार्सल, ठीक है। सीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। वॉइस का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस का फुल फॉर्म होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कार्य ग्रहण समय ज्वाइनिंग टाइम पे किसके साथ जोड़ी नहीं जा सकती है? कार्य ज्वाइनिंग टाइम जो है वो किसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता है? एलएपी के साथ, एलएचएपी के साथ, सीएल के साथ या ऑल ऑफ देम। 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है सीएल। ज्वाइनिंग टाइम जो है वो सीएल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए अलग दर्जन मिलता है आपको, वो इसमें नहीं जुड़ता है, ठीक है। बीटीपीएन का स्टैंडर्ड रेक साइज क्या है? 50, 51, 43 या ओहो यहाँ पे कर दीजिए 45। 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है 50, ठीक है। बीटीपीएन का स्टैंडर्ड रेक साइज है 50, ठीक है। अच्छा, ये 51 किसका है? 51 जो है आपका बीटीएपी का है, ठीक है, बीटीएपी। अच्छा, ये जो है आपका बीटीपीएन का है, ठीक है। बीटीपीएन पेट्रोलियम टैंक होता है, उसका कितना होता है स्टैंडर्ड रेक साइज? 50 होता है। अच्छा, ये जो 43 है, 43 किसका होता है? 43 जो है वो बीआरएन का होता है। किसका होता है? बीआरएन का होता है। और 45 किसका होता है? तो 45 जो है वो बूस्ट का होता है, ठीक है, बूस्ट का होता है। बूस्ट वैगन का 45 स्टैंडर्ड रेक साइज है, बीआरएन का 43 है, बीटीएपी का 51 है और बीटीपीएन का 50 है, 50 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, होप आपको समझ में आया होगा। बीओबीआरएन का स्टैंडर्ड रेक साइज क्या है? 53, 59, 40 या 58। 5 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर है 59। बीओबीआरएन, एन लग गया ना? एन मतलब क्या हो गया? न्यूमेटिक ब्रेक। न्यूमेटिक ब्रेक वाले जितना भी वैगन है ना, उसमें एन लगा हुआ रहता है। बॉक्सेन, ठीक है, बॉबी एन, बीओबीआरएन, ठीक है, बीआरएन, बीसीएन, ठीक है, बीटीपीएन, सब में एन लगा रहता है, ठीक है। आपका बीओबीआरएन का कितना स्टैंडर्ड रेक साइज है? 59 है, ठीक है। 53 किसका है? 53 बॉय का है। बॉय में कितना स्टैंडर्ड रेक साइज होता है? 53 होता है। बॉय 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 एन मतलब एन लगा देंगे तो न्यूमेटिक ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। या फिर बॉय ईएल भी रहेगा तो 53 ही रहेगा उसका। बॉय का कुछ भी आ जाएगा तो 53 रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। बीओबीआरएन का 59 रहेगा। अच्छा, एक बीओबीआर होता है, बीओबीआर न्यूमेटिक ब्रेक नहीं रहेगा, एन नहीं रहेगा, तो वो कितना रेक हो जाएगा उसका? 53 हो जाएगा। बीओबीआर का भी 53 ही होता है, बीओबीआर सिर्फ रहेगा। बीओबीआर एन नहीं लगा रहेगा तो 53 हो जाएगा, लेकिन अगर एन लगा रहेगा तो 59 हो जाएगा उसका, ठीक है। अच्छा, आपका ये जो 40 है ये किसका रेक स्टैंडर्ड रेक साइज है? तो ये है
BOBS का। किसका है? BOBS का है। ठीक है। 58 किसका है? तो HLBCN का है। किसका है? HLBCN का है। और किसका है? तो बॉक्सेन HL का है। बॉक्सेन HL का भी आपका 58 होता है। ठीक है। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन, 20 सवाल जो आपको मैंने करवाए। आपका कितना मार्क्स आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।